जहां एक और भारतीय क्रिकेट टीम को एक अदद कोच की तलाश है, वो चाहे देसी हो विदेशी हो, इस पर बातचीत चल ही रही है। इस दौरान दो विदेशी प्लेयरों ने, और जो एक ही टीम से खेलते थे, रिकी पॉन्टिंग और जस्टिन लेंगर, दोनों ने विवाद कर दिया है इसी कोचिंग को लेकर। विजय, मेरा सवाल आप समझ जाएंगे, लेकिन मैं दर्शकों को भी बता दूं, जो ये विवाद है ये 2-3 दिन पहले स्टार्ट हुआ और इस आईपीएल 2024 में स्टार्ट हुआ। तो पहले मैं बात करूंगा आपसे जो अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ है, जस्टिन लेंगर के बारे में। बिल्कुल, देखिए विवाद तो बिल्कुल बढ़ गया और ये विवाद दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बयानबाजी ऐसी हो गई है। बयानबाजी क्या करिए, देखिए दोनों ही खिलाड़ी ऐसे नहीं है जो आईपीएल में जुड़े ना हो, आईपीएल से जुड़े हुए हैं। जस्टिन लेंगर भी आईपीएल में जुड़े हैं, रिकी पॉन्टिंग भी है। और बड़ी बात संदीप भाई ये है कि दोनों अपने अपनी फ्रेंचाइजीज के हेड कोच हैं। और हम अगर सबसे पहले बात कर ली जाए, जो आपने बोला जस्टिन लेंगर की, बिल्कुल जस्टिन लेंगर का बयान बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए मैं आप दर्शकों को बता दूं कि यह बयान उन्होंने दिया कहा, उन्होंने ये बयान दिया एक पॉडकास्ट में, यानी कि वो उनका अपना बयान था। उन्होंने किसी सार्वजनिक मंच पे जाके या किसी ऑफिशियल मंच पे जाके बयान नहीं दिया, ना ही किसी ऑफिशियल वेबसाइट या किसी चैनल या किसी ब्रॉडकास्टर को। उन्होंने एक पॉडकास्ट पे जाके बोला। वो बोला क्या वो मैं आपको बता देता हूं। उनका ये कहना था, देखिए भारतीय टीम की कोचिंग करना नो डाउट बहुत टफ काम है। दुनिया की सबसे बड़ी टीमों में से एक है। आपको अपने देश अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा। आपको कम से कम 10 महीने तो भारतीय टीम के साथ गुजारना होगा। उनमें से कई बार ऐसे होंगे जिसमें से 7 से 8 महीने आपको इंडिया में ही रहना होगा। तो ओवरऑल ये है कि आपको 10 महीने, 10 यहां तक ठीक है। यहां तक जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल सही था कि आपको बाहर रहना पड़ेगा, ये बहुत थकाऊ हो जाएगा। इससे पहले ये कह चुके हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर कह चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जस्टिन लेंगर, बिल्कुल मैं वो विवाद पे आता हूं, लेकिन बता दूं सबसे पहले वो जस्टिन लेंगर है कौन। जस्टिन लेंगर पूर्व ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, ओपनिंग करते थे टेस्ट के लिए, बहुत अच्छे थे, कोचिंग की है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए। ऑस्ट्रेलिया के 4 साल वो कोच थे लगातार। इन 4 सालों में उन्होंने एसेज जिताया ऑस्ट्रेलिया को। देखिए बिल्कुल एसेज जिताया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। तो ये बड़े प्लेयर और बड़े कोच रहे हैं। विवाद शुरू हुआ वहां से जब उन्होंने केएल राहुल का नाम लेते हुए पॉडकास्ट में बोल दिया कि केएल राहुल से मैं बात कर रहा था भारतीय टीम की कोचिंग को लेके, और मैंने उनसे ये कहा कि आईपीएल में कोचिंग करना बहुत टफ है लिटरली राहुल, क्योंकि यहां पे ना सिर्फ दबाव होता है परफॉर्मेंस का, बल्कि जो पॉलिटिक्स होती है वो भी बहुत ज्यादा दबाव डालती है। कौन सी थी टीम? ये आईपीएल के, बिल्कुल आईपीएल के इंटरनल वो टीम की पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे केएल राहुल पे। और उनका कहना, मैं बतौर जस्टिन लेंगर बोल रहा हूं कि जस्टिन लेंगर का कहना था कि केएल राहुल ने मुझसे बोला कि भारतीय टीम की जब आप कोचिंग करने जाएंगे तो कई हजार गुना ज्यादा दबाव आपके ऊपर होगा। वो दबाव बढ़ जाएगा आपके ऊपर, जो आईपीएल में आप दबाव महसूस कर रहे हैं, जिस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, भारतीय टीम में वो पॉलिटिक्स, वो दबाव आपको कई गुना ज्यादा मिलेगा। देखिए केएल राहुल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने एक पर्सनल किसी के पॉडकास्ट पे जाके ये सब कुछ बोला। अभी तक कोई प्रतिक्रिया केएल राहुल ने दी नहीं, लेकिन ये उनका बयान किसी खिलाड़ी को कोट करते हुए। ये भी बता दो कि केएल राहुल और जस्टिन लेंगर में एक ही टीम के लिए खेलते हैं। बिल्कुल, देखिए ये भी हम लोग जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए केएल राहुल उसी टीम यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन है, जस्टिन लेंगर उसी के हेड कोच हैं। लगातार 2.5-3 महीने ये दोनों साथ रहे हैं। उनकी बातें क्या सही थी या नहीं, ये तो जस्टिन लेंगर को पता होगा, लेकिन ये अगर है, मुझे नहीं लगता केएल राहुल ने ऐसा बोला होगा। लेकिन फिर भी अगर एक कोच पर आ जाना, लेकिन अगर एक कोच इस तरीके से अपने कप्तान का नाम लेते हुए बोल रहा है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं से गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। अब दूसरे विवाद पर आते हैं, रिकी पॉन्टिंग की बात करें तो उसको हम थोड़ा कम शब्दों में ही बताएंगे कि वो थोड़ा पीछे वाला है। जी देखिए रिकी पॉन्टिंग ने भी जो बोला वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से उन्होंने जो बयान दिया उस पे सोचिए बीसीसीआई की तरफ से जयशाह को आगे आके रिएक्ट करना पड़ा, जयशाह को बताना पड़ा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं कि रिकी पॉन्टिंग ने कहा क्या। रिकी पॉन्टिंग ने कहा, जब मैं आईपीएल में, देखिए रिकी पॉन्टिंग भी दिल्ली कैपिटल्स के इस समय मौजूदा हेड कोच है, यानी कि वो भी एक अच्छी जगह पे है, एक फ्रेंचाइजी के लिए बड़ी पोजीशन और बड़ी जरूरत रखते हैं। वहां पे रिकी पॉन्टिंग का करना था कि इस पूरे आईपीएल के दौरान मुझसे कई लोग आके मिले और उन्होंने इच्छा जाहिर की, ये बताने की कोशिश की कि क्या मैं इंटरेस्टेड हूं टीम इंडिया की कोचिंग के लिए। तो मैंने उन सारे लोगों को मना कर दिया कि नहीं, मैं इतनी देर तक, इतनी टाइम तक टीम इंडिया को नहीं दे सकता, तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट
नहीं रखता हूं। लेकिन हाँ, अगर ये सवाल दोबारा जब उनसे पूछा गया एक और कि क्या आने वाले समय में आप कोचिंग करना चाहेंगे भारतीय क्रिकेट टीम की, तो उन्होंने कहा कि जरूर, इसमें मैं ना नहीं कहता हूं। ये बताओ मुझे, इसमें विवाद तो कहीं है ही नहीं, विवाद है, आदमी की पर्सनल राय है। रिकी पॉन्टिंग से पूछा, आप बनोगे? लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने जिस तरीके से कहा आगे कि मुझसे संपर्क साधा गया और वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहे थे कि बीसीसीआई से संपर्क साधा, उस पे जैसा को आके सामने से बोलना पड़ा कि नहीं, ये सरासर झूठ है। हमारी बीसीसीआई की तरफ से, हमारे मैनेजमेंट की तरफ से किसी ने रिकी पॉन्टिंग से कोई संपर्क नहीं साधा। हमारा अभी ध्यान उस एक खिलाड़ी को ढूंढने पे, उस एक इंसान को ढूंढने पे लगा हुआ है जो भारतीय घरेलू क्रिकेट को अच्छे से समझता हो। यानी कि उनका पूरा संकेत था कोई एक देशी कोच मिल जाए। तो अब देसी कोच पे हम लोगों ने पहले भी बात की थी, गौतम गंभीर, और भी हो सकता है कई और नाम हो। रिकी पॉन्टिंग पे हमने बात की थी, हमने स्टीफन फ्लेमिंग। लेकिन बड़ी बात ये थी संदीप भाई, देखिए कि यहाँ पे दोनों ही ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के जो पूर्व दिग्गज हैं, उनकी बात झूठ साबित मुझे लग रही है। ये उनका झूठ जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, उस प्रोपेगेंडा को बीसीसीआई जैसा, और क्या इसे आप थोड़ा और डिकोड कर सकते हो? क्या झूठ हो सकती है, क्या प्रोपेगेंडा? जिस तरीके से खिलाड़ी है, देखिए प्रोपेगेंडा बिल्कुल हो सकता है। ये बताने की कोशिश की, देखिए भाई साहब, मैं इतना बड़ा हूं कि मुझसे दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट संस्थान हमसे अप्रोच करी बीसीसीआई, और मैं मना कर दे रहा हूं। ओके, आपके सोचते इस बारे में? ये हमारी और विजय की पर्सनल राय थी। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।